एक लड़की अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुकी होती है और मरने का फैसला करके निकल पड़ती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एक ऐसी मिस्ट्री जगह पर फंसा हुआ पाती है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं, ये भी उसे नहीं पता। हर एक सेकंड मौत उसके साथ खेल खेल रही होती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वो जिस जगह पर फंसी हुई है वो कोई आम जगह नहीं है। आखिर वो जगह क्या है और हर पल मौत उससे किस तरह के खतरनाक खेल खेल रही है, ये सब जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वैसे मूवी का नाम है मियांडर और यकीन मानो वीडियो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, इसलिए स्किप मत करना। और इस मूवी को देखने के बाद तुम्हें खुद समझ आएगा कि असली जिंदगी की कीमत क्या होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। चलो अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। ओपनिंग सीन में हमें लीजा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और यही हमारी आज की स्टोरी की हीरोइन है। अभी इस वक्त लीजा अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा टूट चुकी होती है कि उसने मरने का फैसला कर लिया है। इसी वजह से वो सड़क के बीचों बीच जाकर लेट जाती है ताकि कोई गाड़ी आकर उसे खत्म कर दे। तभी एक कार बहुत तेज स्पीड में उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन आखिरी मौके पर लीजा डर जाती है और तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। तभी उस कार में बैठा एक आदमी जिसका नाम एडम होता है गाड़ी रोक देता है और लीजा से पूछता है, मैडम आप रोड के बीच में क्या कर रही थी, सब ठीक है ना? तब लीजा भी उससे कहती है कि हाँ सर सब ठीक है। इसके बाद एडम कहता है कि इतनी रात को यहाँ अकेले खड़ा रहना ठीक नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। अब लीजा के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसकी कार में बैठ जाती है। फिर दोनों साथ में सफर कर रहे होते हैं। तभी लीजा एडम को एक बात बताती है। वो कहती है, सर आज मेरी बेटी का बर्थडे है, लेकिन मेरी बेटी बहुत छोटी उम्र में ही मर चुकी है। आज उसकी याद इतनी ज्यादा आ रही थी कि मैं खुद को खत्म करने निकल पड़ी। मेरी जिंदगी में अगर कोई था तो सिर्फ मेरी बेटी, और अब उसके बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आता मैं अब क्या करूं। ये सब सुनने के बाद एडम उसे समझाता है और कहता है, मैडम हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो रेडियो ऑन करता है, लेकिन रेडियो में एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि इस जंगल में एक साइको किलर घूम रहा है और वो अब तक 2 लोगों को बहुत बेरहमी से मार चुका है। रिपोर्टर ये भी बताता है कि उस किलर के दाहिने हाथ पर एक टैटू बना हुआ है। ये सुनते ही एडम तुरंत रेडियो बंद कर देता है, लेकिन तभी कैमरा झूम होकर दिखाता है कि एडम के दाहिने हाथ पर भी बिल्कुल वही टैटू बना हुआ है और ये टैटू हमारी हीरोइन लीजा भी देख लेती है। तभी एडम अचानक तेज चलती कार में ब्रेक मार देता है। ब्रेक लगते ही लीजा सीधे डैशबोर्ड से टकराकर बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ एक बात पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि जंगल में घूम रहा वही साइको किलर कोई और नहीं बल्कि यही एडम है। यानी हमारी हीरोइन अब उस साइको किलर के हाथ लग चुकी है। इसके बाद सीन कट होता है और जब लीजा को होश आता है तब वो खुद को एक बहुत ही रहस्यमयी जगह पर फंसा हुआ पाती है। इतना ही नहीं, उसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस भी लगाया गया होता है जिसमें एक चमकती हुई लाइट जल रही होती है। ये सब देखकर लीजा बहुत ज्यादा डर जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां ना कोई सुनने वाला होता है और ना ही कोई जवाब देने वाला। इसके बाद वो अपने हाथ में लगे उस डिवाइस को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये डिवाइस लगाया क्यों गया है। वो उसे दीवार से तोड़कर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो डिवाइस नहीं निकलता। आखिरकार थक हार कर वो बैठ जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है और उसे क्या करना चाहिए। तभी उसी जगह पर एक टनल जैसी रहस्यमयी दीवार खुलती है। अब उस छोटे से बॉक्स में वो हमेशा के लिए बैठ नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरी में वो उसी रास्ते के अंदर घुसने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, यानी अब चाहे वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अब उसके पास सिर्फ आगे बढ़ने का ही रास्ता बचता है, लेकिन वो जगह इतनी ज्यादा तंग होती है कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। फिर भी वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती रहती है। तभी वो अपने हाथ में लगे डिवाइस को देखती है और उसमें 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। लेकिन ये टाइमर किस लिए शुरू हुआ है उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जितना वो आगे जाती है रास्ता उतना ही छोटा होता जाता है। फिर भी वो बहुत मुश्किल से उस टनल को पार कर लेती है। पहला टनल तो वो किसी तरह क्रॉस कर लेती है, लेकिन उसके सामने अब एक दूसरा टनल होता है जिसमें चारों तरफ लाइट्स लगी हुई होती हैं। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो उस टनल में भी घुस जाती है। लेकिन तभी शुरू होता है मौत का नया खेल, क्योंकि वो टनल ऑटोमेटिकली कंप्रेस होने लगता है, यानी ऊपर और नीचे की दीवारें आपस में बंद होने लगती हैं। अगर लीजा समय रहते बाहर नहीं निकली तो वो अंदर ही पिस कर मर जाएगी।
अब लीजा अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रही होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। बहुत मुश्किल से आखिरी सेकंड में वो अपनी जान बचाकर बाहर निकल आती है। वो राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी अपने हाथ का डिवाइस देखती है तो उसमें सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। अब ये टाइमर आखिर किस चीज के लिए चल रहा है, ये सोचकर उसका दिमाग और खराब होने लगता है। फिर वो आगे बढ़ती है और अगले टनल में एंट्री करती है, लेकिन वहां उसे बीच रास्ते में एक डेड बॉडी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाकर देखती है तो डर से उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कई साल पुरानी सड़ी हुई लाश होती है जिससे बहुत बदबू आ रही होती है। और सबसे बड़ी बात, उस लाश के हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही डिवाइस लगा होता है जैसा लीजा के हाथ में है। यानी जिस तरह लीजा को यहां लाकर छोड़ा गया है, उसी तरह पहले भी किसी और को यहां फंसाया गया था, लेकिन वो इस जगह से बाहर नहीं निकल पाया और यहीं मर गया। ये देखकर लीजा एक पल के लिए टूट जाती है, लेकिन फिर फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जिंदा बाहर निकलना ही है। आगे बढ़ने के लिए उसे उस लाश को हटाना पड़ता है, इसीलिए वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पीछे फेंकती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ में लगे डिवाइस में सिर्फ 2 मिनट बचते हैं। अब वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक रास्ता बंद हो जाता है और जैसे ही टाइमर खत्म होता है, चारों तरफ से गैस पाइप्स निकल आते हैं और पूरा टनल गैस से भरने लगता है। अब लीजा घबरा जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। तभी वहां एक सेफ्टी चैम्बर खुलता है। लीजा तुरंत उसके अंदर चली जाती है और उसका ग्लास बंद हो जाता है। अगले ही सेकंड पूरे टनल में आग लग जाती है और हर तरफ भयानक धमाके होने लगते हैं। कुछ देर बाद आग शांत हो जाती है और सेफ्टी चैम्बर खुलकर लीजा को बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर वो रोने लगती है। तभी वो अपने हाथ का डिवाइस देखती है और उसमें फिर से 11 मिनट का टाइमर शुरू हो चुका होता है। अब आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि ये टाइमर क्यों चलता है। अगर वो समय रहते इस जगह से बाहर नहीं निकली तो फिर से आग में जलकर मर जाएगी। इसलिए बिना 1 सेकंड बर्बाद किए वो फिर आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे पानी से भरा हुआ एक टनल मिलता है और अब तक उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया होता, इसलिए पहले वो पानी पीती है। फिर उस पानी वाले टनल में कूदकर बहुत मुश्किल से तैरते हुए दूसरी तरफ निकलती है। लेकिन पानी का खेल यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही वो बाहर निकलती है, पूरे टनल में तेजी से पानी भरने लगता है। अगर वो जल्दी बाहर नहीं निकली तो पानी में डूबकर मर जाएगी, इसीलिए वो पूरी ताकत लगाकर उस टनल को भी पार कर लेती है। अब वो राहत की सांस ले ही रही होती है कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है शायद वहां कोई और इंसान भी है जो उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। लेकिन तभी उसे मिलता है एक और भयानक ट्विस्ट। चलते चलते अचानक उसके नीचे की जमीन खुल जाती है और नीचे उसे हरे रंग का कोई अजीब लिक्विड दिखाई देता है। वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन किसी तरह खुद को बचा लेती है। अब वो टेस्ट करने के लिए अपने कपड़े का एक टुकड़ा उस लिक्विड में डालती है, लेकिन कपड़ा डालते ही तुरंत गलकर खत्म हो जाता है। यानी वो कोई साधारण लिक्विड नहीं, बल्कि खतरनाक एसिड होता है। अगर लीजा उसमें गिर जाती तो 1 सेकंड में खत्म हो जाती। अब वो बहुत संभल कर हाथ पैरों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन लगभग रास्ता पार करने के बाद उसका पैर गलती से एसिड में चला जाता है और उसका पैर बुरी तरह जल जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी वो खुद को संभाल कर आगे बढ़ती है। आगे जाकर रास्ता फिर बंद हो जाता है, लेकिन इस बार उसे सामने एक और इंसान दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। लीजा उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो यहां से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सामने वाला आदमी पूरी तरह पागल जैसा बिहेव कर रहा होता है। तभी दोनों के हाथों में लगे डिवाइस का टाइमर खत्म हो जाता है और टाइम खत्म होते ही बीच का रास्ता खुलता है और एक सेफ्टी चैम्बर भी खुल जाता है। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस चैम्बर की तरफ भागते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक इंसान ही जा सकता था। दोनों अंदर जाने के लिए लड़ने लगते हैं। आखिरकार लीजा किसी तरह अंदर घुस जाती है और उस आदमी को बाहर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ पकड़कर अंदर आने की कोशिश करता रहता है। तभी चैम्बर का दरवाजा बंद होने लगता है और उसका हाथ बीच में फंसकर कट जाता है। तभी लीजा उस कटे हुए हाथ पर बना टैटू देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम होता है। यानी अब तक हमें लग रहा था कि एडम ही उसे यहाँ लाया है, लेकिन सच ये होता है कि एडम खुद भी उसी जगह पर फंसा हुआ है। तभी टाइम खत्म होने की वजह से आग लग जाती है और एडम उसी आग में जलकर मर जाता है। ये सब देखकर लीजा बेहोश होकर गिर जाती है। फिर सीन कट होता है और जब हमारी हीरोइन को होश आता है तब उसके सामने एक उड़ने वाला रोबोट दिखाई देता है। देखने में वो काफी अजीब होता है। और याद है ना, एसिड में गिरने की वजह से लीजा का पैर बुरी तरह जल गया था, तो अब वही रोबोट उसकी चोट को ठीक करने आया होता है। वो अपनी पावर से लीजा के जले हुए पैर को पूरी तरह ठीक कर देता है।
इसके बाद वो एक डिवाइस निकालकर लीजा के शरीर से कनेक्ट करता है और उसे कुछ दिखाने लगता है। दरअसल वो उसे बता रहा होता है कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुंची। अब तक हमें लगा था कि एडम नाम का साइको किलर ही लीजा को किडनैप करके यहाँ लाया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। जब एडम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब लीजा बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसने एडम से लड़ने की कोशिश की थी। और जैसे ही एडम चाकू लेकर उस पर हमला करने वाला होता है तभी लीजा कार से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी वो आसमान की तरफ देखती है और वहां से एक अजीब सी रोशनी उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं बल्कि एलियंस का स्पेसशिप होता है। यानी हमारी हीरोइन को यहाँ लाने वाला एडम नहीं था, बल्कि दूसरे ग्रह से आए एलियंस थे। इसके बाद सीन फिर प्रेजेंट टाइम में आता है। अब लीजा का पैर पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। तभी टाइमर खत्म होने की वजह से सेफ्टी चैम्बर खुल जाता है और लीजा बाहर आ जाती है। अब वो फिर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा घूमता हुआ ब्लेड आने लगता है। अगर वो वहीं खड़ी रहती तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, इसलिए वो तुरंत पीछे भागने लगती है। लेकिन ब्लेड बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ऊपर की तरफ एक दूसरा टनल खुल जाता है और लीजा तुरंत उसमें कूद जाती है। अब वो उस नए टनल में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी मिलता है एक और खतरनाक ट्विस्ट। पीछे से एक अजीब सा क्रिएचर उसकी तरफ आने लगता है। देखने में वो किसी डरावने ज़ॉम्बी जैसा लगता है। उसे देखकर लीजा डर से कांपने लगती है। अब उसकी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि किसी तरह उस क्रिएचर से बच जाए। वो तेजी से भागती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करता रहता है। फिर किसी तरह उसे एक छोटा सा टनल दिखाई देता है और वो उसके अंदर घुस जाती है। टनल बहुत छोटा होने की वजह से वो ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाता और वापस चला जाता है। तभी लीजा अपने हाथ का डिवाइस देखती है और उसमें फिर से टाइमर शुरू हो चुका होता है। अब उसे जल्दी आगे बढ़ना होता है, लेकिन इस बार उसके सामने दो रास्ते होते हैं। वो बहुत सोचने के बाद लेफ्ट वाला टनल चुनती है, लेकिन जैसे ही वो उस टनल में आगे बढ़ती है उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देने लगती है। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही लीजा पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। वो सब कुछ भूलकर उसी आवाज का पीछा करने लगती है। आगे जाकर वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचती है जहां उसे अपनी पूरी जिंदगी के विजन्स दिखाई देने लगते हैं। बचपन से लेकर शादी तक और फिर उसकी बेटी की मौत तक उसे दिखाया जाता है कि एक दिन उसकी बेटी बालकनी में खेल रही थी। तभी उसका बॉल नीचे गिर जाता है और बॉल उठाने के चक्कर में उसकी बेटी खुद बालकनी से नीचे गिरकर मर जाती है। ये सब देखकर लीजा टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो खुद को दोष देने लगती है कि अगर उसने अपनी बेटी का ठीक से ध्यान रखा होता तो आज वो जिंदा होती। लेकिन तभी पीछे से वही ज़ॉम्बी क्रिएचर फिर से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही लीजा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो एक और टनल में घुसती है, लेकिन इस बार टनल के अंदर हर तरफ नुकीले कांटेदार तार लगे होते हैं। अगर जरा सी भी गलती हुई तो उसका शरीर चीर जाएगा। लेकिन पीछे ज़ॉम्बी था, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। वो बहुत संभलकर उन तारों के बीच से निकलने लगती है। फिर भी उसके शरीर पर कई जगह कट लग जाते हैं। तभी वो अपने हाथ का डिवाइस देखती है और टाइमर लगभग खत्म होने वाला होता है, यानी अब फिर से आग लगने वाली थी। तभी पीछे एक सेफ्टी चैम्बर खुल जाता है। लीजा उसकी तरफ भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर पहुंचती वही ज़ॉम्बी जाकर चैम्बर के अंदर लॉक हो जाता है। अब लीजा बाहर फंस चुकी होती है। उसे लगता है कि इस बार वो पक्का जलकर मर जाएगी। तभी अगले ही सेकंड पूरे टनल में आग लग जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके नीचे की जमीन खुल जाती है और वो नीचे बने एक चैम्बर में गिर जाती है। गिरने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो फिर से उसी शुरुआती चैम्बर में पहुंच चुकी होती है जहां से उसने शुरुआत की थी। इतनी देर से वो जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन आखिर में फिर वहीं आ पहुंची। अब वो पूरी तरह टूट जाती है और हार मानकर वहीं लेट जाती है। तभी वही अजीब रोबोट फिर से आता है और उसके शरीर की सारी चोटों को ठीक करने लगता है। लेकिन अब लीजा को लगने लगता है कि यहां से बाहर निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो उस रोबोट को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन रोबोट उसे इंजेक्शन देकर फिर से ठीक कर देता है। अब तक लीजा को सारे रास्ते याद हो चुके होते हैं, इसलिए वो दीवार पर अपने खून से पूरा मैप बनाना शुरू कर देती है ताकि उसे समझ आ जाए कि किस रास्ते पर कौन सा खतरा है। फिर जैसे ही टनल का दरवाजा खुलता है वो इस बार पूरी तैयारी के साथ अंदर जाती है। अब उसे पता होता है कि किस जगह कौन सा ट्रैप मिलेगा, इसलिए वो एक एक करके सारे टनल आसानी से पार करने लगती है। फिर वो उसी एसिड वाले रास्ते तक पहुंचती है, लेकिन इस बार वो एक अलग प्लान बनाती है। वो अपने हाथ में लगे डिवाइस को एसिड में डुबो देती है और एसिड में जाते ही वो डिवाइस गलकर टूट जाता है। बहुत मुश्किल के बाद वो डिवाइस निकाल देती है, लेकिन जैसे ही डिवाइस हटता है उसके नीचे उसकी त्वचा पर एक नक्शा बना हुआ दिखाई देता है, यानी उसी में इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता छिपा होता है।
अब लीजा को एक नई उम्मीद मिल जाती है। वो उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। आगे फिर उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। पिछली बार वो लेफ्ट गई थी, लेकिन इस बार वो राइट साइड जाती है। फिर आगे जाकर 2 रास्ते और आते हैं। इस बार उसके हाथ पर बने नक्शे में लेफ्ट जाने का संकेत होता है, इसलिए वो लेफ्ट रास्ता चुनती है। लेकिन तभी वही ज़ॉम्बी क्रिएचर फिर उसका पीछा करने लगता है। अब लीजा समझ जाती है कि उससे भागना मुश्किल है, इसलिए वो अपने हाथ वाला डिवाइस एक्टिवेट करके दूर फेंक देती है। ज़ॉम्बी उस डिवाइस की तरफ चला जाता है और लीजा दूसरे रास्ते से निकल जाती है। आगे जाकर वो एक बहुत ही रहस्यमयी जगह पर पहुंचती है। देखने में वो जगह किसी एलियन स्ट्रक्चर जैसी लग रही होती है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी भी वहां पहुंच जाता है। इसलिए लीजा फिर एक और टनल में घुसकर भागने लगती है। तभी उसके डिवाइस का टाइमर खत्म हो जाता है। अब उसे लगता है कि हमेशा की तरह आग लगेगी, इसलिए वो जल्दी से सेफ्टी चैम्बर में घुस जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार आग नहीं लगती, बल्कि चैम्बर का दरवाजा ही खुल जाता है और वो ज़ॉम्बी सीधे लीजा पर हमला करने अंदर आ जाता है। लेकिन अब तक लीजा पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो गुस्से में उस क्रिएचर को जोर से लात मारती है, उसकी गर्दन मोड़ देती है और आखिरकार उसे मार देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है। फिर उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। वो अपने हाथ पर बने डायरेक्शन देखकर राइट साइड जाती है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी दिखाई देती है जो बचपन में मर चुकी थी। अपनी बेटी को देखकर लीजा इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी तो मर चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। जैसे ही वो ध्यान से देखती है, वहां कोई नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि ये सब सिर्फ इल्यूजन है। अब वो आगे बढ़ती है, तभी उसे दूर आसमान दिखाई देता है और वो खुशी से पागल हो जाती है कि आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक 3 बड़े बड़े ब्लेड ऊपर नीचे चलने लगते हैं। अगर वो उनके बीच फंस जाती तो तुरंत कट जाती। फिर भी वो हिम्मत करके पहले 2 ब्लेड पार कर लेती है, लेकिन तीसरे ब्लेड को पार करते वक्त उसका पैर उसमें फंस जाता है और उसका पैर आधा कट जाता है। दर्द इतना भयानक होता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, क्योंकि उसे सामने आसमान दिखाई दे रहा होता है। वो दर्द में भी घिसटते हुए बाहर निकलती है, लेकिन तभी मिलता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिसे वो अब तक आसमान समझ रही थी, वो असल में सिर्फ एक एलईडी स्क्रीन होती है, यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। ये देखकर लीजा पूरी तरह टूट जाती है। वो सोचती है कि इतनी यातना देने से अच्छा था उसे एक बार में मार देते। फिर वो वहीं लेट जाती है और तभी कोई मशीन उसे उठाकर कहीं ले जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तब वो देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इस बार वो सच में टनल से बाहर निकल चुकी होती है। लेकिन असली शौक अभी बाकी था, क्योंकि वो जगह पृथ्वी नहीं होती, बल्कि कोई दूसरा ग्रह होता है। यानी एलियंस उसे किसी दूसरे प्लेनेट पर ले आए थे। उसके सामने एक खूबसूरत वाटरफॉल होता है और सबसे बड़ी बात, उसका कटा हुआ पैर भी पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। तभी पीछे से कोई मम्मा कहकर आवाज लगाता है। लीजा पीछे मुड़कर देखती है और उसकी बेटी उसके सामने खड़ी होती है। इस बार वो कोई इल्यूजन नहीं होता, बल्कि उसकी बेटी सच में वहां मौजूद होती है। उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा, अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ इस प्लेनेट पर रह सकती हो। दरअसल उसकी बेटी मरी नहीं थी, बल्कि उन एलियंस ने उसे पहले ही इस ग्रह पर लाकर रखा हुआ था और आखिर में माँ बेटी दोनों उसी दूसरे ग्रह पर साथ रहने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। गाइज, मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो गाइज, फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।